मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह। एक बार चुप ने अभी 10:19 हो रहे हैं। जूते हाथ में, बॉटल हाथ में, गाड़ी में जाने का ये रहता है ना। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिल्पा सिंह व्लॉग्स। मका तुम्हारे सामने मुझे ऐसा बेइज्जत किया जाएगा क्या? जो टोटल इसका रूट है वो है मतलब 210 किलोमीटर का है। 6 लेन है, 3 यहाँ दिखा देती हूँ आप लोगों को। 6 लेन तो हमारा पहला टोल प्लाजा आ गया। वॉशरूम का है, पर खाने पीने का तो मुझे भी कुछ लंच और ब्रेक महंगा पड़ता है, फिर भी हमसे कम करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसी आउटिंग अच्छी रहती है, तो अभी ये सरप्राइज प्लान काम आ जाएगा। यहाँ पतिदेव कर रहे हैं, रिचार्ज हो जाएगा यहाँ पर, मतलब साल भर का 3200 है। तो हम 11:07 हो गए। खाना पीना नीलवटा सन्नाटा है, कच्चा सा बना हुआ है। पीने के लिए हमको अभी पहली जगह मिली है वॉशरूम के लिए। देखो अभी पूरा बहुत कीचड़ कीचड़। अभी मैंने पूछा था 8-9 महीने ही हुए हैं, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम अब खाने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा खासा डाइनिंग एरिया है, अरेंजमेंट अच्छे है। मॉन्स्टर मेरा और ऋषभ का पराठा है। बहुत अच्छे से खा पी लिया हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह। जो उसका पराठा महंगा है, 160 का पराठा दिया। वो 100 है। कभी ढंग से नहीं बोल सकता। एक यूनिक चीज थी इस रास्ते पे, बिहारी गढ़ नामक भी। तो यहाँ पर हम ऐसे जाते हैं घूमने, ऐसे जूते हाथ में, बॉटल हाथ में, गाड़ी में जाने का ये रहता है ना। सब फैशन शुरू हो जाता है। सारा सामान रख दे गाड़ी में। ये ले, इसे पकड़, ऐसे ही देखिए। नहीं बिछाना मत मम्मी, मुझे बहुत घिन आती है इस कंबल से। एक कोने पे रख दो। बिछाओ मत यार। मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह एक बार चुप। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिल्पा सिंह व्लॉग्स। दिल्ली सरोजनी नगर जी प्यारे डाइव 2 से। कैसन बा, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। और आज ये लोग शोर मचा रहे हैं, जस्ट इग्नोर इट। आज हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली टू देहरादून। और हमारी यात्रा कैसी रहती है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलते हैं दिल्ली टू देहरादून। मका तुम्हारे सामने मुझे ऐसा बेइज्जत किया जाएगा क्या? टूल बॉक्स बहुत ज़रूरी है, टूल बॉक्स वगैरह रख लिया गया है, सामान सब सेट तो होटल का अगर गेट खराब होगा तो फिक्स करेंगे ना। ऐसे कुछ चाहिए। हाँ, तौलिया वो पीछे वाले बैग में है, रुक जाओ। नहीं तो तुम लोग ना कुछ कांड कर दोगे। भैया वो ड्राइव करते हैं ना, तब पता चलता है। जब मांगू तब देना। ऋषभ फालतू टिप्पणी नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली टू उसका बोलो, दिल्ली टू देहरादून। दिल्ली टू देहरादून। तो फ्रेंड्स दिल्ली टू देहरादून, तो फ्रेंड्स हमारा दिल्ली टू देहरादून का सफ़र शुरू हो गया है। और यहाँ पर अभी बज रहे हैं 9:40। हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं, लेकिन हमारी यात्रा कैसी लगेगी और मैं कोशिश करूँगी कि हमारे एक्सपेंस कितना हुआ। हमारी CNG हम लोग डलवाते, CNG पेट्रोल दोनों है, CNG पेट्रोल दोनों है, तो दोनों कितना यूज़ हुआ उस हिसाब से भी कुछ मैं बताने की कोशिश करूँगी। 1 मिनट। हाँ, मेरा चश्मा मैंने इस सीट पे कहीं रखा था। यहाँ नहीं रखा था, यहीं पे कहीं रखा था। हाँ मैंने निकाल के ऊपर जाते हुए रख दिया था। अच्छा ऊपर रखा है यहाँ पे। अभी मुझे बदनाम करते हैं। ठीक है, और फिर इस माई चश्मा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो ट्रिप हमारी होने वाली है, ये होने वाली है दिल्ली टू देहरादून। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी इसमें आपका फुल एक्सपेंस बताने की, कि अगर आप टोटल 1-2 दिन के लिए जा रहे हो तो कितना खर्चा आएगा, खाने का कितना हो सकता है, ट्रैवल का कितना हो सकता है, टोल टैक्स कितना हो सकता है, होटल का क्या खर्चा आएगा। जैसा आप अपनी इच्छा, सुविधा और बजट के अनुसार करना चाहें वैसा मैं सब कुछ बताऊंगी, जो मेरा हुआ वो भी और जो आइडियल रहता है वो भी। ठीक है,
हम लोग घर से निकल गए थे। मेरी यात्रा की जो शुरुआत है वो हुई है सरोजनी नगर से। दिल्ली बहुत बड़ा एरिया है और अगर आप दिल्ली देहरादून रोड तक जाते हैं, वहाँ पर पहुँचने के बाद में जब आप दिल्ली देहरादून रोड पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ से देहरादून तक की यात्रा आपकी महज़ 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। यानी अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो 2.5 घंटे के अंदर में आप पहुँच जाएंगे देहरादून। अब मेरे घर से देहरादून दिल्ली हाईवे जो रोड है उसका जो डिस्टेंस था वो 15.9 किलोमीटर था। तो ये ट्रैफिक भी थोड़ा सा वो रहता है, डिपेंडेबल रहता है। और दूसरा ये भी रहता है कि आप दिल्ली के किस कोने से रह रहे हैं, वहाँ ट्रैफिक कैसा है, आप कितनी देर कौन से पीक आवर्स में निकल रहे हैं या आप नॉन पीक आवर्स में निकल रहे हैं। डिपेंड करता है कि दिल्ली में आपका टाइम कितना कंज्यूम हुआ है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, कुछ भी ऐसा हो सकता है आपको दिल्ली देहरादून रोड तक पहुंचने के लिए। बस आप वहां पर पहुंच गए तो 2.5 घंटे लगेगा। तो पहली बात तो ये मैंने आपकी क्लियर कर दी। दूसरा, रोड कैसी है? ऑब्वियस है यार कि दिल्ली देहरादून हाईवे है तो वो तो बहुत फ़र्स्ट क्लास है, नो डाउट। ये 6 लेन रोड है और काफ़ी अच्छी है। अब इसे बने हुए 9 महीने हो चुके हैं। आपको खाने पीने का क्या रहेगा? तो मेरी एक राय रहती है, पता है, डोंट वेट फॉर द क्रिसमस। पहली बात, अपनी यात्रा पर निकल रहे हो तो कुछ बेसिक चीज़ें, अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से जा रहे हो तो अपना टूल बॉक्स अपनी गाड़ी पे रख लेना, जैसे मैंने रख लिया था। दूसरी चीज़, खाने पीने के चाहे चिप्स वगैरह हो या कुछ स्नैकिंग का आइटम हो या टॉफ़ीज़ वगैरह हो, आप लेके बैठो। पानी थोड़ा लेके बैठो, क्योंकि आजकल ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ कितना लंबा लग जाए। गर्मी हो रही है, वीकेंड्स पे सबके प्लान बनते हैं, सब निकलते हैं, तो आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब कहाँ कैसे ट्रैफिक मिल जाए। अगर आपको 3-4 घंटे ट्रैफिक में फंसे रह जाओगे, उस समय आपको भूख लग जाए, प्यास लग जाए और ऐसे एरिया में हो कि कहीं आ जा नहीं सकते हो, तो प्रॉब्लम होगी। तो यात्रा अगर आप कर रहे हो तो हमेशा याद रखो, प्लान बी और ए में आपका ये प्लान ए होना चाहिए कि अपनी ट्रैवल किट पूरी अच्छी तरह से तैयार करके चलो। रास्ते में मिल जाएगा खा लेंगे, ऐसा नहीं होता है हर बार। कुछ बेसिक चीज़ आपको लेके चलनी पड़ती है। चलो, अगर आप बाय रोड जा रहे हो, चाहे वो बस से जा रहे हो, चाहे कैब से जा रहे हो या अपने ओन व्हीकल से जा रहे हो, और वहाँ पे मैं वॉशरूम की बात करूँ तो देखो, अगर आप उस रोड पे पहुँच जाओगे तो वहाँ अभी फ़िलहाल एक ही वॉशरूम है, क्योंकि वहाँ एक ही खाने की जगह है। अगर आप दिल्ली टू देहरादून से जा रहे हो, मतलब दिल्ली से देहरादून की तरफ से जा रहे हो, तब आपको बस एक ही रेस्टोरेंट मिलने वाला है उस रोड पे। और वहाँ का टॉयलेट मुझसे ना ही पूछो तो अच्छा है, इतना मतलब अच्छा, उतना अच्छा नहीं है, उतना क्लीन नहीं है, मेंटेन आपको इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे बने हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और किसी भी चीज़ को तैयार होने में बहुत समय लगता है। तो आपको जहाँ मौका मिले अपना पेट खाली कर लो। मेरी राय मशवरा आपको ये रहेगा, ठीक है। और बात रही, अगर आप देहरादून से दिल्ली की तरफ भी आ रहे हो ना, तो आपको खाने पीने के ऑप्शन ज़्यादा मिल जाएंगे। मतलब दिल्ली से देहरादून जा रहे हो तो खाने पीने के ऑप्शन आपको एक ही रेस्टोरेंट मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप देहरादून से दिल्ली की तरफ आते हो तो वहाँ पर खाने का जो रेस्टोरेंट है वो आपको काफ़ी मिलेगा। बट हाँ, फिर से मैं बोल दूँ, टॉयलेट की परेशानी है। इतने गंदे टॉयलेट, इतने बकवास टॉयलेट कि मैं उनकी तारीफ कभी करूँ तो अच्छी है। बाकी रेस्टोरेंट अच्छा है, खाना अच्छा है, लेकिन आपको टॉयलेट में प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है पेट्रोल पम्प मिलता है वहाँ। तो चलो, पेट्रोल पम्प की बात आई है तो अपना फ्यूल टैंक अच्छे से भरवा लेना। मेरी जो गाड़ी है उसके अंदर में CNG है प्लस पेट्रोल है, तो मेरे पतिदेव ने दोनों अच्छी तरह से भरवा दिया था ताकि हमें फ्यूल की दिक्कत ना आए। क्योंकि आजकल का माहौल देखते हुए, अगर पहली बार आप ट्रैवल करने को जा रहे हो तो आपको हैसल फ्री ट्रैवल चाहिए होता है। आप नहीं चाहते कुछ ज़्यादा लंबी लाइन वगैरह लगाना, तो पहले से ये सब चीज़ें तैयार करके चलो कि हम बाद में कर लेंगे और लास्ट मोमेंट पर कुछ मत करना, फर्स्ट जाओ। इसके बाद आपको जहाँ पर फ्यूल मिले, आपको लगता है कि भरवा सकता हूँ, सकती हूँ और मुझे लेना चाहिए, तो आप लेना। आप ये मत सोचना आगे मिल जाएगा, क्योंकि क्या पता आगे ना मिले, क्या पता मतलब ये चीज़ हमारे साथ प्रॉब्लम आई कि चलो आगे भरवा लेंगे। इस चक्कर में आपके रोड पे, जिस रोड पे आप हो
वहाँ पता नहीं आपको मिले ना मिले। तो इसी तरह से आपको कुछ बेसिक चीज़ें तैयार करके ट्रैवल के लिए चलनी होंगी। तो मेरी तो गाड़ी में CNG भी है, पेट्रोल। तो फ्रेंड अभी हमारी एंट्री हो गई है दिल्ली टू देहरादून राष्ट्रीय मार्ग के ऊपर में। ये 6 लाइन है और आप देख ही सकते हैं कितनी स्मूथ रोड है। इस रोड पर पहुंचने के बाद में आपको केवल जो टाइम लगेगा दिल्ली टू देहरादून का, फिर से बता दूं, केवल 2.5 घंटे का टाइम लगेगा। और अगर कहीं मतलब भगवान ना करे, वैसे तो ये रोड बहुत स्मूथ रहती है, ट्रैफिक वगैरह का कोई ऐसा समस्या नहीं होता, इतनी चौड़ी है कि नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी लगे तो आधे 1 घंटे का फ़र्क हो सकता है, बट आप 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे अगर ट्रैफिक वगैरह का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो, समझ सकते हैं ना। और यहाँ खाने के लिए आपको एक जगह पे ही मिलने वाला है, तो वो भी मैं आपको रास्ते पे दिखाऊंगी। तो चलो ट्रैवल का आनंद लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम न्यू दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेस वे में है। ये हमारा जो ट्रैवलिंग टाइम है वो 2.5 घंटे कम कर देता है। काफ़ी स्मूथ है और ट्रैवलिंग टाइम कम हो जाता है तो ऑब्वियस है कि आपके पास में एक्सप्लोर करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा, एंजॉय करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा और स्मूथ राइडिंग होगी। कोई भी यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह तो ऑब्वियस है नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छा है ये, आप इस पर आ सकते हैं। कितना किलोमीटर है ये है? एक मिनट, इसके बारे में बताओ कुछ। इसको मैं रिचार्ज कर सकता हूँ। NH चाहिए रिचार्ज करना? नेशनल हाईवे अथॉरिटी। ओके। से 3250 वाला रिचार्ज अगर कर देता हूँ मैं, हाँ, तो मेरा ये रोड फ्री हो जाएगा। ओके। साल भर लेकिन साल भर जाना थोड़ी ना है, तो क्यों करोगे? एक मूड बन गया, निकल देंगे। ये भी सही है, चलो ठीक है। एक बार का कितना चार्जेस लगता है? एक तरफ का लगभग 650 चार्ज है। वही एक तरफ का 650 चार्ज है और साल भर का 3250 रुपये। बस इतना छोटा सा ही था, इतना छोटा सा ही था, यही है। ये है कि ट्रैफिक नहीं है तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, लॉन्ग रूट में ट्रैवल करने में सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा क्या होता है या प्रॉब्लम किस में आती है? जो भी ड्राइव करते हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस होती है? बाकी सब तो आराम ही करते हैं। क्लच और ब्रेक। हाँ, क्लच और ब्रेक। इसलिए एक्सप्रेस में महंगा पड़ता है, फिर भी हम प्रेफर करना चाहते हैं यही। अच्छा, इसमें क्लच और ब्रेक कम यूज होता है। हाँ, यहाँ की व्यू भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। कभी कभी ऐसी आउटिंग अच्छी रहती है, तो अभी ये सरप्राइज प्लान किया वो काफ़ी अच्छा लगा। भाई क्लच और ब्रेक से बचने के लिए 3250 रुपये खर्च किए जाएंगे। ठीक है, चलो। जो टोटल इसका रूट है वो है मतलब 210 किलोमीटर का है। 6 लेन है, 3 यहाँ दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। 6 लेन
यहाँ पर है और 3 उस तरफ में है, तो 6 लेन का है, 2.5 घंटे आपका बचा रहा है, काफ़ी अच्छा है, जिससे आपकी ड्राइविंग काफ़ी स्मूथ हो जाती है। मैंने पहले भी बताया था आपको। तो कुल किलोमीटर पूछोगे तो 210 है आपका। और यहाँ पे खाने पीने का तो अपने पास लेके आना, क्योंकि खाना पीना इस रूट पे आई थिंक कुछ है नहीं, अभी तक तो हमें कुछ नहीं दिखा है ना, कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ रोक नहीं सकते हैं, आपको चलते ही रहना पड़ेगा। गाड़ी भी अपना पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जो भी है अच्छे से भरवा लेना, क्योंकि इस रूट पे कोई है कुछ है भी नहीं कि आप अपना नया बनाया। और फ्यूल के लिए मुझे ऐसा कोई जगह भी नहीं दिख रहा कि फ्यूल प्लेस कहीं होगा, आगे पता चलेगा। अभी तो हमने एक टोल गेट आने वाला है 1 किलोमीटर पे, वहाँ पे हो शायद, है ना, वहाँ हो सकता है मे बी। तो पहला टोल गेट अब हमारा 1 किलोमीटर पे आने वाला है। मैं तो बहुत, मतलब देहरादून तो खैर मैं कभी गई नहीं, मेरे हस्बैंड तो गए हुए हैं। अब रह गया टोल गेट 500 मीटर। आ गया हमारा टोल गेट। टोल गेट के पास कुछ होना संभवतः है, हो सकता है, बता देंगे हम आपको। ये हमारा पहला, दिल्ली से हमारा पहला टोल प्लाजा आया है, देहरादून, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। ओह माय गॉड, ये क्यों इतना झुंझुनाहट लगा के रखते हैं? वॉशरूम वगैरह है यहाँ पर, खाने का तो मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है कुछ। वॉशरूम है यहाँ पे, पब्लिक काफ़ी सारे हैं, तो शायद पब्लिक यूज़ कर ही सकती होगी। तो हमारा पहला टोल प्लाजा आ गया। ये कितने, अभी 10:19 हो रहे हैं। हम लोग 9:40 पे निकले थे, और हम लोग तो सरोजनी नगर से निकले थे। अब ये होता है कि आप दिल्ली के कौन से एरिया पे रह रहे हो। पहला टोल प्लाजा आया, यहाँ पर वॉशरूम का है, पर खाने पीने का तो मुझे अभी तक कुछ भी नहीं दिखा है। तो खाने पीने का अरेंजमेंट, फ्यूल अरेंजमेंट करके आना। चलो आगे देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम ट्रैवल करेंगे वैसे वैसे मैं आपको और जानकारियाँ जितनी मुझे पता चलती जाएंगी मैं दूंगी। और मैं घर से सैंडविचेस बना के लाई थी, क्योंकि मैंने बोला ना, 6 सेंस मेरी थोड़ी सी काम करती है, और कुछ ना कुछ खाने के लिए मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पतिदेव को भूख लगेगी ना, तो वो बैल हो जाएंगे और वो सड़क पे भिड़ते फिरेंगे, और मैं उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने नहीं, एंजॉय करने निकले हो। भाई थोड़ी दूर हम आगे निकले थे, तो यहाँ आसपास के नज़ारे, ओ माय गॉड, मैं क्या बताऊँ। खेत देख के या इस तरह की हरियाली देख के ना मन तो थोड़ा गदगदा जाता ही है। और मेरा भी एक सपना है कि मेरा भी खुद का खेत हो। अब आप इससे पूछोगे शिल्पा के तुम्हारे नहीं है, पर मेरे नहीं है, समझे आप, मेरा, मुझे चाहिए मेरा। तो अपना कुछ शौक़ होता है। खैर यहाँ अभी वो टॉपिक नहीं है। और यहाँ पे ये सब देख के मन बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पता है किनारों पे आम के इतने बाग है ना, मुझे नहीं पता था इस रूट पे दिल्ली के पास में इतने आम के बाग होंगे, और वो भी काफ़ी ज़्यादा प्लेजर दे रहा था। होता है ना पेड़ पे, और अभी तो आम का सीज़न है, तो आम देखना कितना खूबसूरत लग रहा था, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और व्यू यहाँ का इतना बढ़िया आ रहा था ना कि शायद हाईवे पे चलते हैं तो इस तरह का खुला खुला वातावरण अच्छा लगता है। और बहुत दिन हो गए थे मुझे ट्रैवल किया हुआ, क्योंकि पहले जब मम्मी पापा जी थे तो मैं काफ़ी बार आरा जाती थी, अब नहीं जाती हूँ। क्या होता है ना, एक बहाना होता है हर चीज़ के लिए, हमें एक बहाने की सच में ज़रूरत। यहाँ क्या पूछने जा रहे हो, वही 3200 वाला? हाँ, अगर 3216 है लागू तो मैं 3216 रिचार्ज कर लूंगा मैं। अच्छा, चक्कर मारेंगे हर बार, और क्या। हाँ, क्या कहूँ मैं सोचा था बाहर खेत की फोटो लूँगी, लेकिन कोई बात नहीं। कैसे बंद हो गया, दिखता नहीं है ना मुझे। अच्छा, ब्राइटनेस बढ़ा। हाँ, यहाँ पतिदेव कर रहे हैं रिचार्ज, हो जाएगा यहाँ पर, मतलब साल भर का 3200 है, तो हम लोग वो रिचार्ज कर रहे हैं। यानी एक बार हम ट्रैवल करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, इस सुविधा का टोल टैक्स भी समझा देती हूँ। अगर आप एक बार इस रोड पर जाते हो, एक बार अगर यात्रा कर रहे हो ना, एक तरफ से भी जा रहे हो,
तो 660 से 670 रुपये देने हैं। अगर आप 24 घंटे के अंदर में आना जाना दोनों काम करते हो तो 1010 रुपये लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो काफ़ी बेनिफिशियल है मेरे ख्याल 3000। अगर आप बहुत ट्रैवलर हो और इस रूट से आना जाना है तो आप ये रिचार्ज करा सकते हो। तो मेरे हस्बैंड ने तो रिचार्ज करा लिया, अब भगवान जाने और वक्त ही बताएगा कि हम इस पे कितना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल तो मैं चल रही थी भाई, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, तो तुम कहाँ ले आए मेरे साजना, तो लेके जा रहे हैं देहरादून ही। तो ये वाला जो सीन है ना, बहुत दिनों बाद देखा था, मैं आपसे बता ही रही थी। और कभी कभी होता है रैंडम, कभी प्लान बनता है, जैसे आप सोचते रहोगे ना, तो सोचते ही रह जाओगे। और रैंडम कभी आप एक बैग अपना प्लान बना लिया तो आप निकल जाओगे तो निकल जाओगे। तो इसलिए किसी भी चीज़ के लिए ना मेरी लाइफ की एक पॉलिसी रहती है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं बता देती हूँ, मैं ना लाइफ में ना बहुत कम बोलती हूँ। मतलब मैं बहुत कम ना बोलूँगी, मेरे से ना ज़्यादा नहीं निकलती है। रीज़न ये रहता है यार कि मैं कहीं ना बोल के अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ ना कर दूँ। और ख़ासकर मैं अपने हस्बैंड को ना बहुत कम बोलती हूँ, क्योंकि भाई मेरे करता धरता वही है। और फिर मेरे को नहीं पता है जिस बारे में, मैं फ़ालतू में ना क्यों बोलूँ। तो भैया ना, ये इस आदत से मुझे बेनिफ़िट ये होता है, कई बार बेनिफ़िट ये होता है कि मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेती हूँ। कई बार लड़ाई झगड़ों से बच जाती हूँ और मैं फ़ालतू की डिस्ट्रीब्यूट में भी नहीं पड़ती हूँ। तो अपने किसी और से करो या ना करो, अपने पति देव से या अपने पार्टनर से, ये वाली पॉलिसी मेरे लिए तो काम आ रही है, बाकी आपकी इच्छा है। फ़िलहाल तो मैं भाई अपना पूरा फुल एंजॉय करने वाली हूँ। वर्तमान से ही भविष्य बनता है। आप लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या मतलब ये सब चीज़ें मानते हैं या नेम गेम मानते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सी है। क्योंकि अब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो टाइम पास कैसे होगा, तो चलो मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है ना, वो उनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो है शुक्र, और मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं हूँ बृहस्पति। अब बृहस्पति क्या होता है, वो देवताओं का गुरु होता है, मतलब ये भी गुरु है, ज्ञान देगा और सुनेगा नहीं। और जो मेरे हस्बैंड है वो हैं शुक्राचार्य, वो भी शुक्र हैं, वो भी ज्ञान देंगे और सुनेंगे नहीं। और वो है राक्षसों के गुरु, ठीक है, और मैं हूँ देवताओं के गुरु। तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम दोनों ज्ञान देते हैं और सुनता दोनों में से कोई एक दूसरे की भी नहीं है। हाँ, और 3 और 6 का एक ऐसा रहता है ना कि ये दोनों कट्टर दुश्मन हैं। पता नहीं हम दोनों की शादी कहाँ से हो गई, अब ये मुझे बोलने लगे। और इनकी लेकिन एक चीज़ है कि दोनों जब ज्ञान देते हैं ना तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं, और लाइफ को देखने के दोनों के प्रोस्पेक्टिव, एक ही चीज़ को देखने के बहुत डिफरेंट रहते हैं। अब जैसे मेरे हस्बैंड मुझे, मैं कोई भी सवाल पूछती हूँ ना, और जो आंसर मेरे दिमाग में चल रहा होता है उससे बिल्कुल अलग आंसर वो देते हैं, और बहुत यूनिक आंसर देते हैं, और बहुत अच्छा, मतलब अगर सोचा जाए ना तो सोचने लायक आंसर होता है। जब मैंने उनसे ऐसे ही पूछा था कि यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना सब कुछ कर रही हूँ, और मेरा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, उन्होंने बोला फालतू चीज़ों में दिमाग लगा रही है तो इंटरेस्ट मुझ में ले, बाकी चीज़ों को छोड़ दे। तो लगा कहते कि मैं ही तुझको पता नहीं क्या से क्या दे दूँ अगर तू मुझ में इंटरेस्ट लेगी, तो अभी फालतू की चीज़ों में क्यों भाग रही है। तो बिल्कुल मेरी सोच के विपरीत शायद कोई और होता तो बोलता ये कर वो कर, पर वो बोलने लगे बाकी चीज़ें छोड़ो, बस मुझ पे ध्यान दो और मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम यहाँ से कमाओगे। मैंने कहा ठीक है भाई, हो तो तुम्हें हंस रही, हम लोग ऐसे ही फन एंजॉय करते हुए चल रहे थे। तो ये तो पार्ट था। मैं हमेशा न्यूमरोलॉजी या ये सब चीज़ों को भी मैं फेथ करती हूँ। मैं लाइफ में ना पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और नेचर हमें इन सब चीज़ों से कनेक्ट करता है। अब ये सब चीज़ें क्या है, नेचर की तो चीज़ें हैं, साइन ऑफ नेचर होता है जब ये सब चीज़ें आती हैं कि आप लाइफ में कितना आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बोलूँगी, जो भी आप जब इस सब रोड पे, हाईवे पे ड्राइव करते हो ना, तो जो इंडिकेट्स होते हैं कि आपको 100 किलोमीटर पर आवर पे, 60 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चलानी है, तो वो स्पीड मेंटेन करो, क्योंकि कम और ज़्यादा होने से एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बनती है। तो एकदम धीरे भी नहीं चलाना है, एकदम तेज़ भी नहीं चलाना है, ये स्पीड मेंटेन करके रखनी है। क्योंकि 1-2 बार हम तो यहाँ जो है हम लोग काफ़ी दूर अभी 11:07 हो गए हैं। यहाँ पर अभी भी हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे है। खाना पीना निलवटा सन्नाटा है, कुछ अरेंजमेंट वगैरह यहाँ पर है नहीं।
तुम्हें कौन देखना चाहता है? तुम ये बात रोड पे चला। रोड पे बता रही हूँ मैं कि हाँ भाई यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई अरेंजमेंट नहीं है और स्मूथ हमारी गाड़ी चल रही है। 11:07 हो चुके हैं और नज़ारे यहाँ पर खेतों वाले आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। जंगल दिखाओ। जंगल, आर्टिफिशियल जंगल। ओह माय गॉड, नीला आसमान सफ़ेद दिख रहा है। वहाँ पे फिर से एक और टोल प्लाजा आया है क्या? लास्ट में आएगा। लास्ट में आएगा ना। चलो बाद में मिलते हैं, द बैटरी डाउन होगी। यहाँ पे देखो काफ़ी दूर तक आपको खेत दिखेगा, काफ़ी दूर तक खेत वाला एरिया है। यहाँ पे रिहाइश अभी बहुत दूर तक नहीं दिख रही। नहीं, वहाँ पर दिखी, उधर दिखी, वहाँ पर रिहाइश है। यहाँ शामली, सहारनपुर, देहरादून। ईंटा भट्टी का वो कुछ कर रही है तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। एक होटल कंस्ट्रक्ट हो रहा है खाने पीने और उसके लिए। हाँ। अब देखो ये कब तक बन के तैयार हो जाता है खाने पीने के लिए। तो फ्रेंड ये सैटरडे की वीडियो है जून में। अब 12, 13 जो भी डेट आप लगा लो या 11, मुझे याद नहीं है। और इन फ्यूचर मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर होटल इन फ्यूचर बन जाएंगे। यहाँ चश्मा वहाँ लगा के मैं भी चमक ली थी 100 रुपये वाला। और भविष्य में मतलब यहाँ होटल्स बन जाएंगे, फ़िलहाल नहीं है, कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है। तो ये मान लो कि जून 2026 हम ऐसा समझ सकते हैं, जून 2026 की ये वीडियो है। और अगर आप फ्यूचर में कभी देखते हैं तब तक ये बन जाएगा। और लो जी, हमें एक रेस्टोरेंट शायद दिख गया है। नहीं है, ऐसे ही बाहर ले लो ना, इसमें क्या अंदर उसमें जाना है। सही है। तो बाढ़ आ रखा है यहाँ पे। तो यहाँ बाढ़ अभी अच्छे से नहीं हो रहा। अरे बाप रे, यहाँ तो पानी बाढ़ आ रखी है। अभी पूरा अच्छे से नहीं है, सब ऐसे टेम्पररी कंस्ट्रक्शन है। हाँ चलो, कुछ खाना है क्या? सुसु करना है? यहाँ तो ये तो गंदा कीचड़ लग रहा बहुत है। गंदा लग रहा है। कोई अच्छी जगह चल, बाथरूम है। इसमें चले। यहाँ है थोड़ा सा खाने के लिए। कच्चा सा बना हुआ है, अब ये बन रहा है, पूरा हुआ नहीं। पीने के लिए हमको अभी पहली जगह मिली है, वॉशरूम के लिए भी। देख सकते हैं आप, देखो अभी पूरा बहुत कीचड़ कीचड़ हुआ पड़ा है। पागल है। साफ ही है, वॉशरूम भी मिल गया, मेल फीमेल। यहाँ देखो पूरा कीचड़ है। अभी मैंने पूछा था 8-9 महीने ही हुए हैं, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कच्चा सा बना है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग आते तो इमरजेंसी में काम चल सकता है। काफ़ी भीड़ है, ऐसा नहीं है कि भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, भीड़ तो है, अच्छी खासी है। राय ये रहेगी कि आपको जो भी पहला खाने पीने का स्थान मिलता है, वॉशरूम मिलता है, वहाँ पे जाओ, यूज़ कर लो। आगे का क्योंकि हम नहीं जानते। आइसक्रीम, कोई मर गया घर पे। काफ़ी बड़ा है। हम अब खाने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा खासा डाइनिंग एरिया है, अरेंजमेंट अच्छे है, एसी चल रहा है यहाँ पर, और खाने के मेन्यू भी है और रीजनेबल प्राइस है। जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पकोड़ा स्पेशल मिक्स वेज पकोड़ा कितने ग्राम है ये तो नहीं लिखा, पर 165 का है। पनीर पकोड़ा 180, आलू पकोड़ा 165।
स्वीट डिशेस में गुलाब जामुन एक पीस 45 रुपए का, आइसक्रीम है 70 की, बीवरेज में टी 40 रुपए की चाय मिल जाएगी आपको। कुल्हड़ टी तो नहीं लग रही है, नॉर्मल है मसाला टी। कुल्हड़ टी 50 रुपए की है, 50 की पी लेना। और लस्सी सॉल्टेड है 120 की, फ्रेश लाइव सोडा 90 का, मसाला शिकंजी 70 की। और थाली वैसे तो आपको पास ये मेन्यू है, मैं फ़ोटो खींच लेती हूँ। और थाली आपको 340 की मिल जाएगी। ये है शाही बैठक मेन्यू, शाही बैठक मेन्यू है ये। तो इसका अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये रहा शाही बैठक का मेन्यू कार्ड, और थोड़ा सा दिखा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा चीप लगता है यार ऐसे दिखाना। मेरा और ऋषभ का पराठा है। मेन्यू मैंने आपको दिखा दिया था अभी, 170, 80, 90 कुछ इस अप्रॉक्स का एक पराठा पड़ा होगा। अब आप सोच लो घर पे बनाते तो क्या पड़ता, पर बाहर आई हो तो पैसे के बारे में क्या ही सोचना। स्वाद ठीक था, मतलब ना इतना ज़्यादा औसम ही कह लो, ना इतना ज़्यादा बुरा ही कह लो, पर खा सकते हो भूखे हो तो। और एक पराठे में आपका हो जाएगा, इतना तो था। एक पराठा मोर देन इनफ है मेरे बच्चों के लिए, तो मेरे हस्बैंड के लिए 1.5 या 2 पराठा, बस इतने में आपका हो जाएगा। और आप यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत खा पी के आगे की यात्रा कर सकते हैं। फिर से कह रही हूँ, जहाँ मौका मिले वहाँ खा पी लो, ब्लाडर खाली कर लो। और सैंडविचेस काफ़ी अच्छे थे, हमने 2 सैंडविच लिए थे, काफ़ी बढ़िया थे। एक बात और बोलूँगी, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जैसे मैं खुद फूडी हूँ, खाना बनाती हूँ, तो खाने को लेके मेरी एक विशेष राय हमेशा रहती ही है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एकदम बेकार था, अच्छा था, मेरे हिसाब से ओके ओके था। किसी के लिए ये ऑसम हो सकता है और शायद किसी और को ये बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, डिफरेंट हो सकता है। पर एक चीज़ मैं बोलूँगी कि हाँ, आप खा सकते हो, आपको भूख लगी है तो गो फॉर इट, अच्छा है। बहुत अच्छे से खा पी लिया। बहुत अच्छे से खा लिया। नहीं, अब मत होगा, किसी चीज़ की ऐसी होती है, मुझे बस उसकी चीज़ बुरी लगी। अब यहाँ ऐसा नहीं है एक ही रेस्टोरेंट है, 2-3 है, मोंगा, तड़का डिफरेंट है। देखते एंड बेबी पेट्रोल पंप बने हैं, कुछ काम तो नहीं बना है। हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो हमें स्नैकिंग वगैरह करना था कर लिया। यहाँ पर अभी बज रहे 11:52। मैं ज़्यादा रुकी, टाइम आपको बता दी। और 9:20 से हमने 9:40 से अपनी यात्रा शुरू। और खाने का ये बात करें सर्विस भी यात्रा वॉशरूम भी है, प्लेटफॉर्म के अंदर कंस्ट्रक्शन है, ऊपर हुए अभी निकले हुए और बन रहा है। अब आप कुछ अगर खाने पीने के लिए मिले आप लोग खा लीजिएगा। इसका बिल मतलब इसका नहीं ऐसे कॉस्ट भी है, पर आइटम तो महंगा है। 120 का पराठा महंगा है, 160 का एक पराठा है, बटर बहुत ज़्यादा डाल के।
सितारों भरा रात का आसमां। तो फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आप बाय कार ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपना हैसल फ्री ड्राइविंग करने के लिए टोल टैक्स या टोल का जो गेट है उसको पार करने के लिए फ़ास्ट टैग का यूज़ ज़रूर करें, बहुत अच्छा रहता है। आप इसमें रिचार्ज आसानी से ऑनलाइन करा सकते हैं और उसके बाद इससे स्मूथली आपकी गाड़ी पास आउट हो जाती है, ज़्यादा झमेला वगैरह नहीं होता है। और यहाँ पर जैसे जैसे हम देहरादून के करीब पहुँचते जा रहे हैं, जो वातावरण है और भी ज़्यादा शुद्ध होता जा रहा है और भी ज़्यादा खूबसूरत भी दिख रही है। पता नहीं मैं कैमरे में कितनी कैद कर पा रही हूँ, नहीं पा रही हूँ, पर मौसम भी अच्छा हो रहा था, लग भी अच्छा रहा था। और एक ट्रैवल करने का भी होता है कि मन तो वैसे ही मेरा प्रसन्नचित था, लेकिन हम जितने करीब पहुँचते जा रहे थे उतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ मैंने एक चीज़ और देखी कि मतलब जगह जगह पे लगा था कि हॉर्न मत बजाइए, क्योंकि जंगल से गाड़ी होके गुज़रती है। ये जो ब्रिज है, आप इसे NH रोड को जो भी आप कहोगे, देहरादून दिल्ली जो ये हाईवे है, इसका जो एक रास्ता है जब हम देहरादून में पहुँचते हैं तो जंगल से होके गुज़रता है। वहाँ पर आपको हॉर्न ज़्यादा नहीं बजाना है, जानवरों को फीड नहीं करना है, गाड़ी खास रोकनी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं बनी है तो वो डेंजरस ही हो जाता है। लेकिन जंगलों के बीच से गुज़रना काफ़ी रोमांचक रहा, अच्छा रहा। और आप भी मेरे साथ अभी चल ही रहे हैं, आप भी देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार मैं कहूँगी ज़रूर ट्रिप बनाना। और मैं यहाँ पर 2 जगह गई थी, दोनों जगह मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और इस वाली वीडियो को आप मुझे मतलब अगर अच्छी लगे तो जेन्युइनली लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये वीडियो मेन है कि अगर आप दिल्ली टू देहरादून ट्रैवल करते हैं बाय कार तो उसमें आपका एक्सपीरियंस इस रोड के ऊपर कैसा रहेगा। इस रोड पे अभी 9 महीने हुए हैं, जून 2026 की बात मैं कर रही हूँ, क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसा यहाँ का भी जून में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वातावरण कैसा रहता है। क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में ही लोग अक्सर प्लान करते हैं गर्मी से थोड़ी निजात पाने के लिए, तो क्या हमें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो बिल्कुल आना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ का प्लान करते हैं, पर अगर यहाँ पर भी आने का प्लान कर रहे हैं तो रिग्रेट बिल्कुल नहीं करेंगे, मज़ा आने वाला है। और क्योंकि यहाँ पर आप केवल 2.5 घंटे में पहुँच जाओगे और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो चलो अपनी यात्रा हम कंटिन्यू करें। इस रास्ते पे बिहारीगढ़ नामक भी एक जगह है, बिहारीगढ़, आई डोंट नो नाम है जगह का, बिहारीगढ़। कौन कौन है बिहारीगढ़ से देख रहा? आप देख रहे हैं एकदम साफ साफ पहाड़, अब साफ साफ दिख रहे हैं काफी।
मैं भूल जाती हूँ कि इसने मुझे जलील किया है। मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरे को यहाँ अभी याद आया इसने मुझे गाली दी थी। किसने? ये जैसे ही होटल जाएगा वहीं मार खाएगा ताकि वापस ना आ सके, धमकियाँ इसकी सारी चुड़बुला जाए। वहीं पिटेगा जाके। यहाँ देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह आप लोगों को दिख रहे हैं। आप वीडियो बना रहे हो, चुप हो जा। आगे बाघ आ गया, आगे तो क्या होगा उसके बाघ ने पेट। कॉपीराइट करके हाँ बीच में मनहूसियत मत फैला, कुछ भी हो सकता गुग्गू पेड़ों पे लटक रही। नारियल वाला है बेचने के लिए नारियल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी आ गए हम लोग। चुप हो जाओ, हैं? कैमरा ऑन है, ज्यादा बकवास की ना तो सब जाओ। 07 भैया ऑन हो गया, देखते और है। उनने मेरे को देख लिया ना कि बड़े साहब आए हैं तो गेट खोल दिया। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर में स्वागत है आपका। राणा ढाबा, श्री राधे प्रॉपर्टीज, अरोड़ा पंजाबी ढाबा। अब ये क्या है? दून कॉलेज। BAMS नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ पे कोई नर्सिंग कॉलेज है ये। BTC काफी चीज है। दून ग्रुप ऑफ कॉलेज। डॉक्टरी तो ना निकलेगी, नर्स बनने के लिए भी देख ले, हो जाए शादी इस कॉलेज आप में बन करवा जाओ। अरे नर्स को बहुत पैसे मिलते हैं। तो फ्रेंड हम लोग पहुंच गए हैं देहरादून और ये पार्ट 2 रहेगा मेरी देहरादून डायरीज़ का। होप आपको मेरे एफ़र्ट्स पसंद आए होंगे। पार्ट 3 लेके मैं जल्दी पेश होंगी। और अभी मैंने बस इस वीडियो में ये बताया कि दिल्ली देहरादून रोड कैसी है। मैंने आज मैक्सिमम दिखाने की कोशिश की है और ज़्यादा दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। और इसका रूट कैसा है, खाना पीना, वॉशरूम, पेट्रोल वगैरह हर चीज़ मैंने दिखा दी है कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियत है क्या नहीं है। फ़िलहाल पेट्रोल पंप वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है। 9 महीने हुए हैं, इन फ्यूचर हो जाएगा। और हम लोग देहरादून में एंटर कर गए हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के लिए पार्ट 3 के लिए आप वेट कीजिएगा और जल्दी ही मैं एडिट करके आपके सामने लाऊंगी। और प्लीज़ अपना ढेर मनी का प्यार देना, हाइप कर देना वीडियो को। हाइप का ऑप्शन आता है तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा पर मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। अपनों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि ये सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जहाँ पर दूसरे ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू अपने कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। ये मैंने देख लिया है। जिनको आप जान जाओगे वो ऐसे निकलते हैं कि वो कभी भी हेल्प नहीं करते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन काम आएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में देहरादून डायरीज़ में। वो देखो बंदर कहाँ पीछे, ये देखो एक और। कहाँ? एक हम पीछे मेरे साथ बैठा है। अच्छा जगह पे लिखा है हॉर्न नहीं बजाना, बंदरों को फीड नहीं करना।